नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुनन फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरकार आला हज़रत कहते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत ही तेरी निराली है। शहरियारे रम ताजदारे हरम नौबहारी सिफात शबे असरा के दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अकीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। निगाह ताज शरीयत की है ये जलवागरी, निगाह ताज शरीयत की है ये जलवागरी, निगाह ताज शरीयत की है ये जलवागरी। चमक रहा है जो असजद हजार आंखों में, चमक रहा है जो असजद हजार आंखों में, चमक रहा है जो असजद हजार आंखों में। सैयद सालार मसूद काजी अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान के जवारे रहमत में रहने वालों, ए खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आज नगर नगर डगर डगर करिया करिया शहर शहर गांव गांव दिहात दिहात एक नारा लगाया जाता है, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, हरम एक है अल्लाह एक है कुरान एक है, तो सबको एक हो जाना चाहिए, कलमा पढ़ने वालों को मिल जाना चाहिए। हल तो ये है कि आवाम तो आवाम, कुछ मौलवी कहलाने वाले लोग भी जो वहाबियों के साथ देवबंदियों के साथ स्टेज पे बैठते हैं, जबकि सरकार ताजुल शरिया ने वाज़े तौर पे फरमाया, नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। इधर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कान खोल के सुन लीजिए, आज लोग कहते हैं बहुत नाजुक वक्त आ गया है, सबको एक हो जाना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए। मेल मिलाप किसमें होता है? आप तेल और पानी में मिलाप करना चाहे कयामत तक नहीं कर सकते हैं। अगर यकीन ना हो, एक गिलास में 100 ग्राम पानी डालिए, उसी में 100 ग्राम तेल डालिए, स्टील का चम्मच लेकर रात भर मिलाते रहिए, मगर जब सवेरा होगा आप देखेंगे तेल अलग है पानी अलग है। पता चला तेल और पानी में मिलाप नहीं होता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं होती, नूर और जुल्मत में मसालेत नहीं होती। हमें कहने दीजिए, जब तेल पानी में मिलाप नहीं हो सकता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं हो सकती, नूर और जुल्मत में मसालेत नहीं हो सकती, तो नबी के वफादार में और नबी के गद्दार में न कल मिलाप हुआ था, न आज मिलाप हुआ है, न आइंदा कल मिलाप हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हजरत, हक है या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, चाहे वो लखनऊ का खटमल हो, चाहे नदवा देवबंद या नूरुल उलूम का कोई वाबला हो, हमारा किसी से कोई रब्त नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मौलवी ऐसे लोगों के साथ इस स्टेज पे बैठेगा, उसकी तकरीर साथ में करेगा, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक ना होगा। बोलो हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठा के वादा करो। आज दुनिया इतनी लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में आला हजरत के नाम पे क्यों जमा होती है? इसलिए कि मौलाना बहुत है, मौलवी बहुत है, और खानका के मुजावर बहुत है, सज्जादा नशीन बहुत है, मगर आला हजरत इमाम अहमद रजा है, सर से कफन बांध कर मैदान अमल में उतरे
फरमाया अशरफ अली थानवी काफिर है, रशीद अहमद गंगोही काफिर है, खलील अहमद अम्बेडकर भी काफिर है। और यही इतना नहीं, फरमाया कि ये खलील अहमद अम्बेडकर भी काफिर है। और आला हजरत ने जब ये फतवा दिया तो अरब शरीफ के उलमा ने, अजम के उलमा ने एक तो नहीं हजारों की तादाद में फतवा दिया। ये क्यों काफिर है? इसलिए कि इन्होंने नबी की तौहीन की है। और जो नबी की तौहीन करे, चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रखे, चाहे जितना कलमा नमाज पढ़े, बोलो ऐ पैगाम ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, वो मुसलमान हो सकता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खबरदार वो शतीयत में नबी है। हुजूर इसके वो हुनर देखते हैं, रखे रहो अपना पैसा, बचा के बैठ जाओ, पैसे की जरूरत नहीं है, जाके बैठो। मैं जो कह रहा हूँ उसको दिल के कान से सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। जिन लोगों ने फोटो खींचा है वो फौरन डिलीट कर दे, वरना खुदा की दरबार में उन्हें मार खानी पड़ेगी। मैं ये करना चाहता हूँ, बहुत नाजुक जमाना आ गया है। ये देखिए, ये कुरान पाक है और ये वहाबियों की किताब है, ये देवबंदियों की किताब है, ये तबलीगी जमात वालों की किताब है। इन्हें आला हजरत ने काफिर क्यों बताया? इसलिए कि इन लोगों ने मदीने के आका की शान में बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, तौहीन की है। बोलो सरकार गाजी के तैयार में रहने वालों, जो तुम्हारे नबी की तौहीन करे, तुम्हारे नबी की गुस्ताखी करे, वो मुसलमान है कि काफिर? काफिर। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। एहसान मानो बरेली वालों का, वरना आज हमारी भी पेशानियां दागदार हो गई होती। एहसान मानो बरेली वालों का, वरना आज हमारे भी पांचे उठंगे हो गए होते। निवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का, हिलाया जाम हमको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का, बड़ा खुतबा जमीन पर सरवरे दी की इमामत का, तो है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। देखो ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम तस्दीद अहियाए दीन है। जी हाँ, इसी किताब का सफा है 96 और इसमें इनका मौलवी लिखता है, जो लोग हाजतें तलब करने के लिए अजमेर या सालार मसूद के कब्र या ऐसे ही दूसरे मकामात पर जाते हैं, वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल ज़िना का गुनाह उससे कमतर है। सरकार गाजी के दयाल में रहने वालों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी हाजतें लेकर सरकार गाजी के दरबार में जाते हो? कितने लोग जाते हो? जरा हाथ उठाइए, उठाए रहिएगा। सरकार गाजी के यहाँ जाते हो? जोर से बोलो जाते हो, जोर से बोलो जाते हो, जोर से बोलो जाते हो। और ये कहते हैं कि कत्ल ज़िना से बदतर गुनाह कर डाला। सरकार गाजी ने अपनी 18 साल जिंदगी महाराज शरीफ में आकर खुदा की बारगाह में कुर्बान कर दिया, लहू कह के कतरा बहा दिया। कल मैदान महशर में अगर सरकार गाजी ने पूछ लिया कि जो मेरे नबी के दुश्मन थे, वलियों के दुश्मन थे, उनसे तुम्हारा दोस्ताना था, उनसे तुम्हारा याराना था, तुम उनके साथ स्टेज पे बैठते थे, तुम उनके साथ दस्तरखान पे बैठते थे, तुम उनके साथ खाना पीना खाते थे, तो बोलो सरकार गाजी के जवाब में रहने वालों, तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? अरे जोर से बोलो होगा। तो अब अगर सरकार गाजी की मोहब्बत दिल में है तो हाथ उठा के वादा करो, वहाबी से सलाम नहीं करेंगे, वहाबी के सलाम का जवाब नहीं देंगे, वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वहाबी का ज़बिया नहीं खाएंगे, वहाबी के शादी बियाह नहीं करेंगे, वहाबी को दावत नहीं खिलाएंगे। और वहाबी के यहाँ दावत बीच महफिल में खड़े होकर नारा लगाओ। हशमती शमशीर जिंदाबाद, हशमती शमशीर, हशमती शमशीर, हशमती शमशीर। आपको यहाँ बुलाया गया है, एक मकसद के तहत बुलाया गया, ताजुल शरिया का पैगाम सुनाने के लिए बुलाया गया। ताजुल शरिया का ये पैगाम नहीं है कि वहाबियों के साथ मेल जोल करो। यासीन अख्तर मिसबाही अशरफिया के बड़े आलिम माने जाते हैं, इरफान मसलक और मज़हब उन्होंने लिखी। उस किताब से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वहाबियों देवबंदियों के साथ दीनी जरूरत के लिए शिरकत की जा सकती है। हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया कि यासीन अख्तर की ये किताब ऐसी नहीं है कि
इसको देखा जाए ये रुस्वाए जमाना किताब है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसे अकीदे का हम रद्द करते हैं, बाइकाट करते हैं। ताजुशरिया के कायदे में आने वाले मैं उलमा से भी कहूँगा और आपसे भी कहूँगा, जो मौलवी वहाबियों के साथ स्टेज शेयर करे, उनके साथ बैठे, उसको आप अपना कायदा मानोगे? वो से बोलो, मानोगे? मानोगे? सुनो, आला हजरत ने कुफ्र का फतवा 4 मौलवियों पर लगाया, अरब अजम के उलमा ने लगाया। खाली तकरीर वाह 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 सुभान अल्लाह माशा अल्लाह के लिए नहीं कराई जाती। बताओ, मैं इन उलमा से नहीं पूछूंगा, ये सब जानते हैं, लेकिन आप बताइए वो 4 मौलवी कौन है जिन पर अरब अजम के उलमा ने कुफ्र का फतवा दिया? कोई है इसमें जिसको मालूम है? जलसे बहुत होते हैं, मेरे ख्याल में जितना बहराइच शरीफ जिले में जलसा होता उतना शायद ही किसी जिले में होता होगा, मगर आप में से एक आदमी भी नहीं उठा जो ये बता दे कि वो 4 मौलवी कौन है। चलिए अल्लाह का शुक्र है, एक साहब ने हाथ उठा दिया। सुनो, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानौतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, ये वो 4 मौलवी है जिन्होंने मदीने वाले आका के गुस्ताखी की, तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया। अरब शरीफ के उलमा से सवाल किया, उन्होंने फरमाया मन शक्का फी कुफ्र ही व अज़ाब ही फकत कफर, जो इनके काफिर होने में, अजाब वाला होने में शक करे वो भी काफिर है। ऐ सरकारे गैर काजी के दयार के रहने वालों, ताजुशरिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जन्नत में जाना चाहते हो? कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। अच्छा एक बात और बताओ, आप मदीना शरीफ जाना चाहते हो? कितने लोग? सारे लोग जाना चाहते हैं। जब मदीना शरीफ जाओगे तो मदीना वाले आका से फरियाद करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा एक बात और बताओ, जब फरियाद करोगे तो अपनी जबान में करोगे या अल्लामा मोहम्मद आलम साहब अजहरी को ले जाओगे? आपने जामे अजहर मिस्र में तालीम हासिल की है, लुगा अरबिया का शोबा आपने अपनाया था, अरबी आपकी बहुत अच्छी है। चलिए मदीने वाले आका के दरबार में अरबी में हमारी फरियाद कर दीजिए। जी नहीं, उर्दू बोलने वाला उर्दू में फरियाद करता है, हिंदी बोलने वाला हिंदी में फरियाद करता है, फारसी बोलने वाला फारसी में फरियाद करता है, और मेरे आका सबकी भाषा समझते हैं। बोलो, समझते कि नहीं समझते? मगर ये देखो, एक किताब है, क्यों इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया गया? इस किताब का नाम है बराहीन कातिया और किताब का सफा है 26। जी हाँ, इस किताब का लिखने वाला है खलील अहमद अम्बेडवी और लिखवाने वाला है रशीद अहमद गंगोही। सफा 26 पे लिखता है, देवबंद के मुल्ला हुजूर को ख्वाब में देखते हैं, आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? आप तो अरबी है। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। कुछ समझे मुसलमानों, ये देवबंद का मुल्ला लिख रहा है कि रसूलुल्लाह को उर्दू भाषा नहीं आती थी, वो उर्दू सीखने के लिए देवबंद से देवबंद आए और देवबंद के मौलाना लोगों ने रसूलुल्लाह को उर्दू भाषा सिखा दिया। जो सिखाता है वो उस्ताद होता है, जो सीखता है वो शागिर्द होता है। ये देवबंदी मुल्ला रसूल खुदा को अपना शागिर्द बता रहे हैं, अपने को नबी का उस्ताद कह रहे हैं। मैं सारे देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है, माज़अल्लाह 1000 बार माज़अल्लाह, ठीक तो नहीं है, मगर तुमने बक दिया है कि रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मौलाना लोगों ने उन्हें उर्दू सिखा दिया। तो जरा ये भी बता दो, उर्दू तो देवबंद के मुल्लाओं ने सिखाया है, हिंदी किसने सिखाया है? अंग्रेजी किसने सिखाया है? मलयालम किसने सिखाया है? तेलुगु किसने सिखाया है? मराठी किसने सिखाया है? बंगाली किसने सिखाया है? गुजराती किसने सिखाया है? अंग्रेजी किसने सिखाया है? पश्तो किसने सिखाया है? अरे यही जबानें नहीं, बल्कि मेरे आका तो अरे जानवरों तक की बोली समझते हैं। किताब का नाम सुनिए, अबू दाऊद शरीफ है। एक ऊंट पागल हो गया, सहाबा ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले का ऊंट पागल हो गया। सरकार ने फरमाया चलो चलते हैं, और जब करीब पहुंचे सहाबा ने कहा ना जाइए, ऊंट पागल है, आपको तकलीफ ना पहुंचा
पहुंचा दे। फरमाया नहीं मैं जाऊंगा, तुम यहीं ठहरो। सहाबा रुक गए, सरकार अंदर गए और लोगों ने देखा कि वही पागल ऊंट जो सबको काटने के लिए दौड़ाता था, जैसे ही सरकार को देखा सजदे में गिर पड़ा। और खाली सजदे में नहीं गिरा, अपना मुंह उठाया, सरकार के कान शरीफ के करीब ले गया। मदीने वाले आका से उस ऊंट ने कुछ कहा। अल्लाह के पैगंबर मदीने के ताजदार ने उसकी तरफ रहमत भरी नजर डाली और इशारा किया, वो वापस चला गया। सरकार बाहर आए, फरमाया ये बताओ इस ऊंट का मालिक कौन? एक सहाबी आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह ये ऊंट मेरा है। आका ने फरमाया ये ऊंट तुम्हारा है? कहा मेरा है। फरमाया अभी ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था। आका ऊंट शिकायत कर रहा था? क्या शिकायत कर रहा था? सरकार ने फरमाया ये ऊंट कह रहा था जब तक मैं जवान था मेरा मालिक जितना बोझा ला देता मैं उठाता था, जितना काम चाहता मैं करता था, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया, अब बोझ उठाने की ताकत न रह गई, मगर मेरा मालिक बोझा अब भी ज्यादा ले डालता है, काम ज्यादा लेता है, दाना पानी कम देता है, खाना कम देता है, चारा कम देता है। और सरकार आज तो गजब हो गया, मेरे मालिक ने अपने पड़ोसी से कहा अब ये ऊंट काम नहीं कर पाता, इसलिए इसको ज़िबा करके खा लिया जाए। सरकार आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, इसलिए मेरे आका ए मेरे मौला ए मेरे सरकार आप मेरे मालिक से कहिए वो मुझे ज़िबा करने का इरादा तर्क कर दे। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया ए मेरे सहाबी मैं रहमत आलम बन के आया हूँ, जानवर पे जुल्म ना करो, जानवर पे जुल्म ना करो। और सुनो तिरमिज़ी शरीफ में है, सरकार जा रहे थे, पीछे पीछे दो सहाबी चल रहे हैं, एक चिड़िया उड़ती हुई आई, अपनी चोट सरकार के कान शरीफ के करीब ले गई, कुछ सरकार से कहा, सरकार ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखा, उसे तसल्ली हो गई। मेरे आका ने फरमाया बताओ इस चिड़िया के बच्चे को किसने पकड़ा? एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कहा मैंने पकड़ा। फरमाया ये मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रही थी कि आपके सहाबी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है, इसलिए इसके बच्चों को छोड़ दो। 14वीं सदी के इमाम मुजद्दिद आज़म फरमाते हैं हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हिरनीदा, इसी दर पर शुतराने नाशा गिल्ले रंजो हिना करते हैं। हमें कहने दो सरकार गाजी के दयार में रहने वालों, इन वहाबियों से पूछो उर्दू भाषा तो देवबंद के मुल्लाओं ने सिखा दिया, ये हिरनी की बोली किसने सिखाया है? चिड़िया की बोली किसने सिखाया है? ऊंट की बोली किसने सिखाया है? ये बंगाली किसने सिखाया है? मराठी किसने सिखाया है? गुजराती किसने सिखाया है? तुम कहते हो रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, हमने सिखा दिया, मगर सुनो सुनो ये कुरान क्या कह रहा है? अर्रहमानो अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने महबूब को कुरान सिखाया। अल्लाह कहता है वो अल्लमका मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। नबी आप जो नहीं जानते थे, आप जो नहीं जानते थे, आप जो नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको सब सिखा दिया। अल्लाह कहता है नबी जो नहीं जानते थे मैंने सिखा दिया। और ये देवबंद का मुल्ला कह रहा है उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मुल्लाओं ने सिखा दिया। सरकार गाजी के दयार में रहने वालों बोलो ये मामूली झगड़ा है? कुछ लोग कहते हैं मामूली झगड़ा है, खाली नियाज का झगड़ा है, फातिहा का झगड़ा है, दरूद का झगड़ा है, सलाम का झगड़ा है, चादर का झगड़ा है, गागर का झगड़ा है, हलवे का झगड़ा है, मुर्गे का झगड़ा है। जी हाँ झगड़ा नियाज का भी है, फातिहा का भी है, दरूद का भी है, सलाम का भी है, चादर का भी है, गागर का भी है। जो जायज उसे नाजायज क्यों कहते हो, जो हलाल उसे हराम क्यों कहते हो? मगर बुनियादी झगड़ा ये है कि इन वहाबियों ने मदीने वाले आका की तौहीन की है। बोलो सरकार गाजी के दयार में रहने वालों ये काफिर की बोली है कि ईमान वाले की? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोग इनको काफिर मानते, जरा हाथ उठाइए, उठाए रहिएगा। आप जन्नत में जाना चाहते हैं, आप अपने नबी के हाथों कौसर का जाम पीना चाहते हैं, आप अपने नबी की शफाअत चाहते हैं, तो आप अपने नबी को गवाह बना के जिंदा जितने लोग नबी को मानते पूरा हाथ उठाए। अगर जिंदा और अल्लाह जिंदगी सरकार की तो ऐसी मानना चाहिए जैसी मेरे आला हजरत ने मानी है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी
इसमें आलम से छिप जाने वाले इन्नल्लाह हर्रमा अलल अंताकुल्ला जसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युल युरज़ा। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है, उन्हें खुदा की तरफ से रोज़ी दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप नबी को जिंदा मानते हो तो बोलो वहाबी के यहाँ शादी बिया तो नहीं करोगे, वहाबी को बेटी तो नहीं दोगे, वहाबी की बेटी तो नहीं लाओगे, वहाबी के यहाँ दावत तो नहीं खाओगे, वहाबी को दावत तो नहीं खिलाओगे, वहाबी से मेल जोल तो नहीं रखोगे। फिर नारा लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हजरात आप इजाजत दो, एक इबारत और सुना दूं। बोले सुनाऊं? मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर इजाजत दो तो उनके लिए भी एक शेर कह दूं। अरे बोलिए, कह दूं? कागज का ये लिबास बदन से उतार दे। बनकर कौन बदतमीज लड़का है? ये हराम है। जिन लोगों ने कल परसों भी चोरी छुपे बना लिया है, अगर वो डिलीट नहीं करेंगे तो जमात रज़ाए मुस्तफा बम्बई के नौजवानों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। अगर आप लोग भी ये शरारत करोगे तो फिर जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। ये हराम है, हराम। बोतल में अगर शराब भर दो और लिख दो मदनी शराब मादल्ला, तो क्या मदनी मक्की लिखने से वो नापाक चीज पाक हो जाएगी? तो जो हराम है वो हराम ही रहेगा, चाहे वो मदनी चैनल रखा जाए चाहे कोई और चैनल रखा जाए। हक है हजरत, हक है। बिला जरूरत, अशद जरूरत अगर कोई तस्वीर खींचता खिंचाता है तो हराम है। बोलो क्या है? जोर से बोलो क्या है? एक बार सुन लो। यही तकबीरुल ईमान सफा 89 इस्माइल देहलवी लिखता है, जिसका नाम, अब जिसका कहां बोलते हैं, जिनका कहां बोलते हैं, इसको समझ। अगर किसी को अपने से छोटा बताना हो, ये अजीजम हजरत मौलाना हाफिज़ो कारी मुफ्ती मोहम्मद आलम रज़ा नूरी, अगर इनका नाम लूंगा तो क्या कहूंगा? जिनका नाम। ये हमसे इल्म में बड़े, उम्र में भले ही छोटे थे, मगर इन्होंने अच्छी तालीम हासिल की। तो किसी को बड़ा बताने के लिए क्या बोला जाता है? अगर इनके भतीजे या इनके बेटे मोहम्मद का नाम लेंगे तो कहेंगे जिसका नाम मोहम्मद। अब पता चला अगर किसी को अपने से उम्र के एतबार से छोटा बताना हो तो जिसका बोलते, बड़ा बताना हो तो जिनका बोलते। यही इतना नहीं कि वहाबियों ने नबी का अख्तियार का इनकार किया है, जिन लफ्जों में इनकार किया है उसमें तौहीन महबूब खुदा की। अब देखो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। अब आप गौर करें और सोचें, सैयद आलम का नाम लिखा, नाम के पहले जनाब तक नहीं लिखा, नाम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा, मौला अली का नाम लिखा, नाम के पहले कुछ नहीं लिखा, नाम के बाद कुछ नहीं लिखा, और लिखता किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। अब आप जरा कुरान उठा के देखो, ये है अल्लाह की किताब कुरान। बोलो कितने लोगों का कुरान पे ईमान है? पूरा हाथ उठाइए। कुरान पर ईमान,
कुरान में 30 पारे 114 सूरत 6666 आयतें। मेरा चैलेंज है सारे वहाबियों देवबंदियों को कि तुम कुरान में कहीं मेरे आका और मौला का नाम इस अंदाज में दिखाओ कि अल्लाह ने या मोहम्मद कह के पुकारा हो, और नबियों को या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या यहया कह के पुकारा, या जकरिया कह के पुकारा, या हूद कह के पुकारा, या दाऊद कह के पुकारा, या सुलेमान कह के पुकारा, या इब्राहिम कह के पुकारा, या इस्माइल कह के पुकारा, या मूसा कह के पुकारा, या ईसा कह के पुकारा, मगर हमारे तुम्हारे आका को अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं नाम लेके नहीं पुकारा। जब पुकारा तो किसान से पुकारा। नबी ने चेहरे से जुल्फे हटाई, अल्लाह ने वद्दुहा कह दिया। नबी ने चेहरे पे जुल्फे बिखेरी, अल्लाह ने वल्लैली सजा फरमा दिया। नबी ने काला कंबल ओढ़ा, अल्लाह ने या अय्युहल मुज़म्मिल फरमा दिया। नबी ने चादर लपेटी, अल्लाह ने या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमा दिया। हाँ हाँ, ऐसे कारे गाजी के तैयार में रहने वालों, जब खुदा ने पैदा किया है अपने नबी की शान और अजमत बयान करते हुए अपने बंदों से कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालों, अल्लाह और रसूल के आगे कदम न बढ़ाना। और अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ईमान वालों, नबी की आवाज पे अपनी आवाज ऊंची मत करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद। नबी से ऐसे बातें मत करना जैसे आपस में एक दूसरे से बातें किया करते हो। अल्लाह अपने बंदों को नबी का अदब सिखाते हुए फरमाता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना अमतहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग नबी को धीमी आवाज से पुकारते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वा के लिए चुन लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए अज्र अज़ीम है। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यक़िलून। जो नबी को हुजरों के बाहर से पुकारते हैं वो बेअक़ल है, वो गंवार है। अल्लाह जिसने पैदा किया है अपने नबी की अज़मत बयान करते हुए कहता है वो तो अज़रू व तवक्किलू, मेरे नबी की ताज़ीम करो, मेरे नबी की तौक़ीर करो। हाँ, जिस खुदा ने पैदा किया है वो फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ऐ प्यारे हबीब, मैंने आपको नूर बना के भेजा। इन्ना आतैनाकल कौसर, मैंने आपको कौसर का खजाना दे दिया। वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूबन करीम, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, मुझे शेरे मक्का के कसम, शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ खाने काबा है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ अजरे अस्वद है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ चाहे ज़मज़म है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ हतीम है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मीज़ाब रहमत है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ रुकने शामी है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ रुकने ईमानी है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मकाम इब्राहिम है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ सफा है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मरवा है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ अरफात है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मुज़दलिफ़ा है? शेरे मक्का के कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मिना है? नहीं नहीं, अल्लाह कहता है वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, शेरे मक्का के कसम इसलिए है तो शहर के ज़र्रों ने आपके कदमों का बोसा ले लिया है। काई कुरान खाके गुजर के कसम, उस कफे पाके हुर्मत पे लाखों सलाम। होते कहाँ खलीलो बेना काबाओ में ना लौलाक वाले साहिबी, सब तेरे घर की है। किस प्यार भरे अंदाज में पुकारता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व इज़्निही व सिराजम मुनीरा। है बहराइन शरीफ के मुसलमानों, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो या अय्युहन नबी का है, या अय्युहर रसूल का है, तोहा व यासीन का है, बशीर व नज़ीर का है, सिराज मुनीर का है, रहमतुल लिल आलमीन का है। मगर ये कैसा उम्मती है जिस नबी का कलमा पढ़ता है उन्हीं के बारे में
में बकता है जिसका नाम मोहम्मद अली, वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं हो सकता है। कल कोई वो हमला ये कहे, ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करते, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। यही किताब तक़वतुल ईमान है, टाइटल पेज है, अपने मौलाना का नाम लिखा तो लिखता है मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह। कलेजे पे हाथ रख के सोचो, अपने मौलाना का नाम लिखा तो अलक़ाब व आदाब के टाइटल लगा डाले, मुजाहिद इस्लाम भी लिखा, आलिम रब्बानी भी लिखा, मौलाना भी लिखा, शाह भी लिखा, शहीद भी लिखा, रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा, हजरत भी लिखा, मौलाना भी लिखा, सैयद भी लिखा, रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा, और सारी खुदाई के आका का नाम लिखा तो जनाब तक नहीं लिखा, सीधे लिखा जिसका नाम मोहम्मद आलिफ है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। ऐसा लालपुर और कुर्बो जवार के रहने वालों, ये अब्दुल मुस्तफा की तौहीन नहीं है। जिस पैगंबर का तुमने कलमा पढ़ा उस नबी की तौहीन है। क्या भूल गए सरकार गाजी ने आपको ये पैगाम दिया था, घूमे नहाओ जख्म सहो सर फिदा करो, घूमे नहाओ जख्म सहो सर फिदा करो, जब वक्त आए थी पे तो यूं हक अदा करो। इन वहाबियों से कह दो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे आगे नबी का जाओ जलाल देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, और तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलामाने से अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह, और या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी बना। करो क्या करो रो जहाँ नहीं, तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो मुसलमान। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहजादा वजूद ताजु सरिया अब्दुल मुस्तफा अस्मती साहब की बुला। एहसान मानो बरेली वालों को, वरना आज हमारे भी पाइचे उठंगे हो गए हो, हमारी भी पेशानियां दागदार हो गई होती। यही वजह है कुरान कहता है शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। और सारी दुनिया का मुसलमान अपने मोहसिन के शुक्रिया में लग जाता है। क्या आपने देखा नहीं कायदे मिल्लत आने वाले हैं, ये कायदे मिल्लत कौन है? सरकार ताजुल शरिया के लगते जिगर है। ताजुल शरिया कौन है? मुफस्सिर आज़म है हजरत इब्राहिम रजा के लगते जिगर है। हजरत इब्राहिम रजा कौन है? ये हुजूर मुफ्ती आजम के दामाद है, हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हैं। और हुज्जतुल इस्लाम कौन है? मुफ्ती आजम कौन है? ये आला हजरत इमाम अहमद रजा के लख्ते जिगर है। कौन इमाम अहमद रजा? अभी नौजवानी का वक्त है, मारहरा शरीफ पहुंचे, हजरत आले रसूल ने पेशानी देखी, आगे बढ़कर गले से लगा लिया, मुरीद भी कर लिया, खिलाफत भी अता कर दी। हजरत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी जिनके बारे में आप पढ़ते हो, नूरे जानो नूरे ईमान नूरे कब्र हसर दे हुसैन अहमद नूरी लखा के वास्ते हजरत नूरी मियाँ ने हजरत आले रसूल से कहा सरकार आपके यहाँ कोई मुरीद होने वाला आता है, रियाजत कराते हैं, मुजाहिदा कराते हैं, चिल्ला कराते हैं, तब मुरीद करते हैं। ये बरेली का पठान आ गया, ये नौजवान आ गया, न कोई रियाजत न कोई मुजाहिदा न कोई चिल्ला, आपने इन्हें मुरीद भी कर लिया और मुरीद ही नहीं किया, इन्हें खिलाफत भी अता कर दी। तो हजरत आले रसूल के आंख में आंसू आ गए, फरमाए आले रसूल नूरी मियाँ ये सही है कि इनसे पहले इनके जैसा दिल लेकर आज तक कोई मुरीद होने वाला नहीं आया, इसलिए मैंने बगैर
इजाजत मुजाहिदा के किसी को मुरीद नहीं किया। अरे ये तो साफ सुथरा दिल लेकर आए थे, खाली निस्बत की कमी थी, वो मैंने पूरी कर दी। तुम पूछ रहे हो इतना जल्दी मुरीद क्यों कर लिया, इतना जल्दी खिलाफत क्यों दे दी? अरे सुना, मुझे बड़ी फिक्र थी मैदाने महशर में अगर अल्लाह ने पूछ लिया दुनिया से क्या लाए हो, मैं क्या जवाब दूंगा। मगर जब से ये शहजादा मुरीद हो गया अब मेरी ये फिक्र दूर हो गई। अगर अल्लाह ने पूछा ए आले रसूल तू दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। हर बेटा अपने बाप पे नाज करता है, हर शागिर्द अपने उस्ताद पे नाज करता है, हर मुरीद अपने पीर पे नाज करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मुरीद हो जाए जो पीर की निगाहों की पुतलियों में बस जाए और पीर की मुराद बन जाए तो वो मुरीद इमाम अहमद रजा है और उनके पीर मुर्शिद आले रसूल मारे रवी। कौन है आले रसूल मारे रवी? इजाजत दो बातें बता दूं, बोलिए बता दूं। कितने लोग सुनना चाहे थे? एक दिन सरकार आले रसूल वजू कर रहे हैं, रजब शरीफ का महीना, बदायूं के मुरीद वजू करा रहे थे। अचानक उनके दिल में ख्याल आया कि एक रवायत में है मेराज की रात 18,000 साल का वक्त लगा, और एक रवायत में है सरकार गए और चले आए, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर का पानी गर्म था, वजू का पानी बह रहा था। दोनों रवायतों में तदबीर कैसे होगी अभी वो सोच ही रहे थे कि अल्लाह वाले तो दिल का इरादा भांप लेते हैं। हजरत आले रसूल ने फरमाया कि जाओ कमरे में तौलिया रखा उठा लाओ। वो कमरे में गए, सामने एक खिड़की नजर आई, खिड़की में कदम रखा, एक बाग दिखाई दिया, बाग में गए, एक शहर नजर आया, शहर में पहुंचे, अच्छा लगा, वहीं सुकूनत अख्तियार कर ली, और खाली सुकूनत नहीं अख्तियार की, वहीं शादी कर लिया, घर बना लिया। अल्लाह ने 7 औलाद दे दिए, 20 साल तक वहां रह गए, और 20 साल के बाद एक दिन दरिया में नहाने गए, जैसे ही गोता लगाया आवाज सुनाई दी, जल्दी तौलिया लाओ। तौलिए का नाम सुना और दरिया से सर निकाला तो देखा ना दरिया है, ना कमरा है, ना शहर है। अब उन्होंने दौड़ के कमरे में जाके देखा तौलिया रखी है, तौलिया हाथ में उठाया, बाहर लेकर आए तो देखा पीरो मुर्शिद अभी अभी वजू करके फारिग हुए हैं, उनके आज़ाए वजू से वजू के पानी के कतरे टपक रहे हैं, जो जमीन पर वजू का पानी गिरा था वो बह रहा है। सरकार आले रसूल मुस्कुराए, फरमाया ए बदायूनी मुरीद अब तो मेराज का फलसफा समझ में आ गया, फला शहर में चला जा, वहाँ तेरी बीवी भी है, तेरे बच्चे भी है, तेरा घर भी है, 20 साल लेके आया है, तेरे लिए 20 साल बीत गए और यहाँ 20 मिनट भी नहीं बीतने पाए। उन्होंने आगे बढ़कर कदम पकड़ लिए, कहे सरकार आले रसूल जब मारहरा के आले रसूल का ये हाल है तो मदीने के रसूल का क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार महारारा शरीफ, सरकार महारारा शरीफ। जब तो आला हजरत ने कहा कैसे आकाओं का बंदा होना था, कैसे आकाओं का बंदा होना था, कैसे आकाओं का बंदा होना था। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर इजाजत दो तो यही आले रसूल आला हजरत के पीर मुर्शिद उनका एक वाकया और सुना दो। कितने लोग सुनना चाहे थे? माशाअल्लाह सब। एक पंडित जी आए, उनके हाथ में चावल के कुछ दाने थे और एक हाथ में लोटिया में पानी। हजरत आले रसूल के सामने चावल के दाने रखे, हमने सुना है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आप बताइए इस चावल के दाने पे किसका नाम लिखा है? उन्होंने देखा, फरमाया हंसों का एक जोड़ा रहता है, उसी जोड़े का नाम लिखा है। उन्होंने वो चावल के दाने मुंह में रखे, रोटिया से पानी पिया और हंसने लगे, वाह मौलाना वाह, आप तो कह रहे थे हंस के जोड़े का नाम लिखा है और ये चावल के दाने तो मैं खा गया। और मैं फकीर को जो कहना था उसने कह दिया। अभी थोड़ी दूर चले थे, करीब आया नहीं था कि पेट में ऐसा शुरू हो गई। हकीम बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए, दवा की, जब किसी इलाज से फायदा न हुआ बेटों से कहा क्या मेरे मौत का इंतजार कर रहे हो? अगर मारेरा के डॉक्टरों से इलाज नहीं हो पाता काशगंज ले चलो, किसी अच्छे हकीम डॉक्टर से इलाज कराओ। एक बैलगाड़ी पर लिटाया, काशगंज के लिए लेकर चले, कुछ दूर चले थे। उन्होंने कहा गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दी गई। कहा लोटे में पानी लाओ, पानी लेकर आए। कहा मुझे मतली हो रही है, हाजत लग रही है। नीचे उतर के खेत की तरफ गए, इतने में सर चकराए, सर पकड़ के
बैठ गए, पलटी हुई, चावल के सारे दाने बाहर आ गए। और जब चावल के दाने बाहर आए तो सामने एक हंसों का जोड़ा था, आगे बढ़ा, उन चावल के दानों को उसने चुन लिया। अब पंडित जी ने अपने बेटों से कहा, अरे मेरे बेटो, अब मुझे कासगंज के किसी दुनियावी डॉक्टर के पास ना ले चलो, मुझे मारेहरा के आले रसूल के पास ले चलो, अब मेरा इलाज वही करेंगे। और जब यहाँ आए तो कहने लगे, सरकार आले रसूल, जब मारेहरा के आले रसूल की नजर का ये हाल है तो मदीने के रसूल का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। और आगे बढ़कर कदम पकड़ा और पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात आप देखो, और ये वहाबी क्या कहता है, रसूलुल्लाह को पीठ पीछे की खबर नहीं, कह दो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। अगर इजाजत दो तो एक भयानक इबारत और सुना दो, हर जगह में उसे सुनाता। लोग कहते हैं एक ही तकरीर हर जगह करते, मैंने कहा वही तकरीर मुझको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और मैं तो चाहता हूँ काश आप भी वही तकरीर पसंद करने लगे। हर मौलवी से कहो, हर मुक़र्रिर से कहो, बखाली रद्द वहाबिया सुनाओ। आला हज़रत फरमा रहे हैं, रद्द वहाबिया इस जमाने में जब अकीदा लूटा जा रहा तो रद्द वहाबिया करना फर्ज है। बोलो क्या है, खटमलों का रद्द तो होना ही चाहिए। और ये मरदूद नाहंजाल जिसने कुरान के बारे में बकवास बकी, उसका तो रद्द होना ही चाहिए, मगर इन लोगों का भी रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप एक इबारत सुन लो तो अभी आप चीख क्या कहोगे, होना चाहिए। देखो यही किताब सफ़ा 126 इस्माइल देलवी लिखता, सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता। हम भी कहते हैं सब अल्लाह के चाहने से होता, जो न माने काफिर हो जाएगा। बोलो क्या होगा, जोर से बोलो क्या होगा। सब किसके चाहने से होता है, अल्लाह के। मगर एतराज आगे के जुमले पर लिखता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। हम कहते हैं वहाबियों, वो तुम्हारा डुप्लीकेट रसूल होगा, वो तुम्हारा बनस्पति नबी होगा, वो तुम्हारा ढलडा मारा का पैगंबर होगा जो अल्लाह की चाहत के अलावा चाहे। जुमला गौर से सुन लो, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमारे नबी की शान ये है, गौर से सुनिएगा, हमारे नबी की शान ये है कि हमारा नबी वो चाहता ही नहीं जो अल्लाह ना चाहे, नबी वही चाहते हैं जो उनका प्यारा खुदा चाहता है, और खुदा वही चाहता है जो उसका प्यारा मुस्तफा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। आप इजाजत दो तो अब मैं इन लोगों को मरघट तक पहुंचा दूं। कितने लोग धक्के लगाएंगे? सब लोग लगाएंगे, सब लोग। तब तैयार बैठे जी कह रहे नाम बता दीजिए। मैं एक मरतबा गया कर्नाटक, तो हमारे यहाँ चूंकि इन लोगों को खुर्रा कहते हैं, तो कई तकरीर में मैंने खुर्रा खुर्रा कहा तो एक सीधा साधा आगे हजरत 21 जानवर का नाम है, हलाल है कि हराम। जब मैंने उसको समझाया तो उसने कहा अच्छा, तो हमारे यहाँ खुर्रा नहीं, हमारे यहाँ टुंडा कहते हैं। और जब गुजरात गया मैंने खुर्रा टुंडा कहा तो कहा ना खुर्रा ना टुंडा, हमारे यहाँ चंबूड़िया कहते हैं। और अभी हैदराबाद गया था, मैंने खुर्रा टुंडा चंबूड़िया कहा तो कुछ लोग आए कहने लगे न खुर्रा न टुंडा न चंबूड़िया, हमारे यहाँ पकौड़ा कहते हैं। देखो कहते हैं रसूलुल्लाह हमारी तरह बशर, कह दो मादर। जोर से बोलो। किसी ने पूछा कभी चेहरा आईने में देखा? कहा देखा, जब भी तो कह रहे हैं। कहा क्या नजर आया? कहा जैसे हमारे चेहरे पर दो आंख है ऐसे उनके चेहरे पर दो आंख है, जैसे हमारे मुंह में दांत ऐसे उनके मुंह में दांत, जैसे हम है वैसे वो है, जैसे वो है वैसे हम है, तो हमारी तरह बशर हो गए। हमने कहा नादान, अगर सारा मुकाबला तो आंख और दांत ही के जरिए है तो नबी ही के सामने क्यों खड़ा? कभी किसी गधे के सामने खड़ा हो जा, कहते जैसे तेरे चेहरे पर दो आंख है ऐसे मेरे चेहरे पर दो आंख है, जैसे तेरे मुंह में दांत ऐसे मेरे मुंह में दांत, जैसा तू है वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा तू है। कहने लगे मौलाना आपने हमको इतना घटिया कैसे समझ लिया कि गधे के मुकाबले में खड़ा कर दिया? हमने कहा तुम इतना घटिया नहीं हो कि गधे के मुकाबले में खड़ा किया जाओ, तो इतना बढ़िया कैसे हो गए कि महबूब खुदा के मुकाबले
में खड़े हो जाओ। मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है, नजदी तो मेरे मरे दिल से। आला हजरत फरमाते हैं करे मुस्तफा की यहानत है, खुले बंद उस पर ये जुर्रत है कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। ये दी की तकवीयत उसके घर, ये मुस्तकीम सिरात सर जो सती के दिल में है गाँव खर, तो ज़बा पे चूल्हा चमार। कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। और सरकार क्या फरमाते, या आयशा लो से तो लसारत मैया जबालुजा, हे आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चल। सुभान अल्लाह, सुभान। अब वो बात सुन लो कि जिसको अगर आप याद कर लोगे तो बड़े से बड़े वहाबी से मुनाजरा कर लोगे। बोलो मुनाजिर बनना चाहते हो? कितने लोग जरा हाथ उठाइए। सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैंने टिकैत नगर, दरियाबाद और रौनाही 3 थानों में प्रशासन के सामने शासन की मौजूदगी में मैंने अकीदों से मुनाजरा किया और रिकॉर्ड वहां थानों में मौजूद है। और क्यों ना हो मेरे पीरो मुर्शिद सरकार शेरे बेसुन्नत ने फरमाया था सगहू में उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। देखिए वहां भी कहता सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल आम फहम बात सुन लो। बताओ सरकार गाजी के दयार में रहने वालों कितने लोग नमाज पढ़ते हो? सब पढ़ते हैं, सब। अरे 8 वाली, खाट वाली, 360 वाली, हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। ए मौला इस पैगाम ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस में जितने लोग आए हैं सबके पेशानियों में हाथ उठाओ, सजदे की तड़प पैदा कर दे, पंज वक्त नमाजी बना दे, हमें नमाज की मोहब्बत अता कर दे। जोर से कह दो आमीन, सब मिल के कह दो आमीन, मोहब्बत से कह दो आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज पढ़ते, कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? जोर से, कितने वक्त की? और वो कितने वक्त की पढ़ते हैं? ए बाबा, बाबा, अरे हमू बूढ़ा तुम बूढ़ा हो, दोनों बराबर है, बैठे रहो। बल्कि हो सकता है तुमसे ज्यादा मैं बूढ़ा हूँ। कितने वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं? और अल्लाह ने फर्ज कितने किया? 50। बुखारी शरीफ में है। ये मिंबर नूर पे उलमा तशरीफ फरमा, उलमा की कहकशां दर्जी है। ये तो इनका करम होता, हम बोलते हैं सुनते रहते हैं ताकि जो लोग ये समझें ये अब्दुल मुस्तफा खाली अपनी बोली नहीं बोल रहा, हम सबकी बोली बोल रहा। वरना हम जितना बोलते हैं उससे ज्यादा ये जानते हैं। भाई जान हरी टोपी वाले, आप ही तो सबसे अच्छा सुन रहे हैं और आप पहलू बदलने लगे। तो मेराज की रात सरकार गए, अल्लाह ने पूछा महबूब आए हो तो क्या लाए? अतहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबा, मौला ये बदनी माली ये बातें तो सब तेरे लिए, अल्लाह ने कबूल कर लिया। और जब सरकार चलने लगे तो अर्ज किया मौला जा रहा हूं। उम्मती पूछेंगे हमारे लिए क्या लाए हो? तब तो अल्लाह ने फरमाया ले जाओ। क्या ले जाओ? कहा 50 वक्त की नमाज है। डायरेक्ट अल्लाह ने कितने वक्त की नमाज फर्ज की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सरकार ने लिया, चले आए। हजरत मूसा मिले, उन्होंने पूछा हुजूर उम्मत के लिए क्या मिला? का 50 वक्त की नमाज। करे मेरी उम्मत पे 2 वक्त की नमाजें फर्ज नहीं पढ़ पाई, आपके 50 क्या पढ़ पाएगी? का फिर आपका रब बड़ा करीम है, आप जाइए अपने रब से कहिए वो आपकी चाहत पूरी करेगा, कुछ कम कर देगा। देखो हजरत मूसा नबी है मगर उनका अकीदा है कि रसूल के चाहने से होता है। और ये कैसा उम्मती कहलाने वाला है जो अपने को नबी का उम्मती भी कहता है और लिखता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। अब बोलो बहराइच शरीफ के मुसलमानों, नबी का अकीदा सही है कि वहाबी का? अरे जोर से बोलो। सरकार गए, अल्लाह ने पूछा महबूब कैसे आए? मौला तूने 50 वक्त की नमाजें दे दी, बहुत ज्यादा, कुछ कम कर दे। तो अल्लाह ने भी नहीं कहा तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वापस जाओ जो दे दिया कह दो वही पढ़े। अल्लाह ने कहा महबूब मैंने 50 दिया था, चाहते हो कम कर दे, जाओ 5 कम कर दिया। कितनी कम हो गई? किसके चाहने थे? अशरफ अली थानवी के, रशीद अहमद गंगोही के, कासिम नानोतवी के, खलील अहमद अम्बेडवी के, जिन्हें सरकार के चाहने थे। हजरत मूसा ने कहा फिर जाइए, गए 5 फिर कम हो गई, कहा फिर जाइए 5 फिर कम हो गई, 9 मरतबा गए। कितनी माफ हो गई? जोर से, कितनी माफ हो गई?
कितनी रह गई? अल्लाह ने 5 दे दिया और कुरान ने हमें गवाही दे दी। तुम अगर एक नेकी करोगे 10 सवाब मिलेगा। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह अपने करम से तुम्हें 50 वक्त की नमाजों का सवाब देगा। तो डायरेक्ट अल्लाह ने कितने वक्त की नमाज फर्ज की? सारे लोग हाथ उठा के बोलो, कितने वक्त की? कितने वक्त की? और नबी के चाहने से कितनी कम हो गई, कितनी बाकी रह गई? तो जिसका अकीदा नबी के चाहने से होता वो कितनी पढ़े, और जिनका अकीदा नबी के चाहने से कुछ नहीं होता वो कितनी पढ़े? अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट कम हुई कि वसीले से? एक नहीं 2 नबी का वसीला, हजरत मूसा का, हमारे सरकार का। तो वसीले वाले कितनी पढ़े और डायरेक्ट वाले कितनी पढ़े, मगर पढ़ते कितनी है? कितनी? अब उनसे कोई मरतबा मस्जिद में चले जा, फजर खत्म, जोहर शुरू, जोहर खत्म, असर शुरू, असर खत्म, मगरिब शुरू, मगरिब खत्म, ऐशा शुरू, 5 के बाद छठा, छठे के बाद सातवां, सातवें के बाद आठवां, 50 खत्म होते होते दूसरे दिन का सूरज निकल आएगा, फिर 50 खत्म होते होते तीसरे दिन का सूरज निकल आएगा। एक मरतबा मस्जिद में चले जाओ, शामी कबाब बनाते रहो, तुम्हारी आरती निकलेगी, तुम नहीं निकल सकते। अब आप बताओ मुझे मुसलमानों, डायरेक्ट अल्लाह ने कितने वक्त की नमाज फर्ज की और वसीले से कितनी कम कर दी? तब उन्हें 5 वक्त के पढ़ना चाहिए कि 50? अब अगर 5 पढ़ते नजर आए तो उन्हें जूता उठा के मौलाना इमरान का मजबूत वाला और तड़ा लगाइए और कहिए तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे नजदिया। जब खाने गुलाने वाले पढ़ता है 5 और कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, अरे नबी के चाहने से तो अल्लाह ने 45 माफ किया है। अगर डायरेक्ट वाला तो 5 पढ़ा कर। गोवा की जामे मस्जिद में मैं तकरीर कर रहा था, एक मौलवी खड़ा हो गया, मौलाना मुतलक वसीले के मुनकर नहीं है, हम कब्रों के वसीले के मुनकर हैं, कब्रें मिट्टी का कब्रों पे नहीं जाना चाहिए। हमने कहा अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दी, रसूलुल्लाह ने लिया, चले आए, कम कराने कैसे गए? हजरत मूसा ने कहा तब गए। मैंने पूछा ये बताओ हजरत मूसा कहाँ से आए थे? अपने कब्र से निकल के आए थे। हमने कहा बे मर्दो, कब्र वाले मूसा के कहने से हमारे सरकार गए और 45 माफ करा के लाए। तो कब्र का इतना बड़ा फायदा उठाता है और फिर भी लिखता है जो लोग हाजतें तलब करने के लिए अजमेर या सालार मसूद के कब्र पर जाए वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल ज़िना का गुनाह उससे कमतर है। बोलो बाराई शरीफ के जयार के रहने वालों, ये ईमान वालों की बोली है कि बेईमानों की? ये वफादार की बोली है कि गद्दार की? ये अपने की बोली है कि पराये की? मगर एक बात और बताओ, नबी के इल्म गैब का ये इनकार करते हैं, वक्त नहीं वरना और भी साबित करते, मगर खुदा को तो गैब था ये भी मानते। तो अल्लाह को जब मालूम था, यकीनन मालूम था कि 5 ही बाकी रख रहा था, तो मौला पहले ही 5 दे देता, पहले 50 क्यों दिया? तो क्या जब रही हो, एक हिकमत ये भी रही हो कि 50 अल्लाह दे दे ताकि 45 नबी के चाहने से माफ हो जाए। और जब कोई ये बदतमीज बके कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो सरकार गाजी के ये गुलाम उसे जूता लगा के जवाब दे सके। हमने कहा मौला अगर नबी का अख्तियार ही बताना था तो सरकार जब पहली मर्तबा गए एकदम से 45 माफ कर देता। ये 5 5 5 5 5 5 करके 9 मर्तबा में क्यों माफ किया? क्या जब रहा हो? एक हिकमत ये भी रही हो, उधर सरकार जाते हो, इधर हजरत मूसा हाथ उठा के कहते हो मौला मैंने कहा था मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तूने लंतरानी कह दिया था, मगर आज तेरा महबूब तुझे देख रहा है और ऐसे देख रहा है कि मा ज़ाग़ल बसरो मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। न निगाहें भटकी न नजरें कज हुई, होश और हवास के दुरुस्तगी के साथ माथे की निगाहों से नबी का दीदार करते रहे और इतने करीब से देखा कि काबा कौसैन व अदना जो कमानों का फर्क रह गया या उससे भी कुछ कम, तना फता दल्ला बिल्कुल कुर्बे खास में पहुंच गए और माथे की निगाहों से ऐन ज़ाते इलाही को देख लिया, अल्लाह की जात को देख लिया। अब हमें कहने दो अल्लाह तबारक तआला के नबी हजरत मूसा ने क्या जब रहा हो, हाथ उठा के कहा मौला एकदम से 45 माफ न करना, 5 5 करके माफ करना ताकि बार बार तेरा महबूब तुझे देखे और देखने वाली निगाहों को बार बार मैं देखो। सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वाले की नजर। सड़ सड़ के मरेंगे, आप कहें गुस्ताखे रसूल। सड़ सड़ के मरेंगे, सड़ सड़ के मरेंगे,
सड़ के मरेंगे। ये बंबई से आए हैं सिर्फ हजरत कायदे मिल्लत के तकरीर सुनने के लिए। अभी हजरत तशरीफ लाएंगे तो तकरीबन 1 दर्जन सरकार के दीवाने सरकार के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंबई, कहां कहां से चले आए। आप अगर आए हो तो कोई कमाल की बात नहीं। देखो यही किताब है सफा 132 और इस्माइल देलवी लिखता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से बोलो मादल्ला, सारा मजमा बोले मादल्ला। अब बोलो ये ईमान वाले की बोली है कि बेईमान की, ये अपने की बोली है कि पराये की, ये वफादार की बोली है कि गद्दार की। और जो नबी का गद्दार हो उससे किसी तरह का ताल्लुक रखना चाहिए। याद करो मेराज की रात सरकार गए तो बुखारी शरीफ में है, सरकार फरमाते मरर तो कब्र मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के करीब से गुजरा, मैंने देखा वो अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ 1000 साल पहले हजरत मूसा का इंतकाल हुआ था मगर वो आज भी अपनी कब्र में जिंदा है, खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। तो जब हजरत मूसा अपनी कब्र में जिंदा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं तो बोलो हमारे तुम्हारे आका सैयदुल अंबिया कब्र में जिंदा है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठाइए। और ये वहाबी क्या लिखता मरकर मिट्टी में मिल गए। और इजाजत दो तो एक ऐसी बात सुना दो कि सबकी नानी मर जाए। बोलिए सुना दो। कितने लोग तैयार हो? सब तैयार। अशरफ अली थानवी के एक दादा थे। ऐलान कर दीजिए हजरत कि हजरत आ रहे हैं, कोई जाए ना। जाइएगा नहीं, मुरीद हो जाइएगा, बड़ा प्यारा मौका है, बिल्कुल ना जाइए। बस एक आखिरी बात मैं सुना रहा हूँ। अच्छा सुनिए ए बेटा, ए भैया, अच्छा कितने लोगों को रसूल खुदा से मोहब्बत है? जरा हाथ उठाइए। सरकार गाजी से, आला हजरत से, ताजुल शरिया से, कायदे मिल्लत से। तो अब जाओगे तो नहीं? जाओगे तो नहीं? जाओगे तो नहीं? कितने लोग नहीं जाएंगे? हाथ नीचे कीजिए। और जिसको जाना जरा वो हाथ उठा दीजिए। माशाल्लाह कोई जाने वाला नहीं। अरे कौन आ रहा है? जरा ये भी तो समझो। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला वाद फरमा रहे थे। इतने में आपने हाथ बांधा, खड़े हो। महफिल खत्म हुई, किसी ने पूछा ये क्या कर रहे थे? कहा मेरी नजर उठी, दरवाजे के सामने से एक कुत्ता गुजर रहा, उस कुत्ते की शक्ल सूरत मेरे पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के दरबार के कुत्ते से मिलती जुलती है। मैं उसी कुत्ते की ताजीम के लिए खड़ा हो गया था। जरा गौर करो, सरकार गाजी के दयाल में रहने वालों, पीर नहीं, पीर ज्यादा लक्ष्मी, पीर के दरबार का कुत्ता नहीं, पीर के दरबार के कुत्ते से शबाहत रखने वाला एक कुत्ता गुजर रहा है। उसके एहतराम के लिए महबूबुल मिल्लत वद्दीन सैयदना निजामुद्दीन औलिया खड़े हो रहे हैं। जब तो आला हजरत फरमाते रजा किसी सगे तैबा के पांव भीषु में तुम कितना दिमाग लेके चले। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपने पीर के दरबार के कुत्ते से शबाहत रखने वाले कुत्ते की ताजीम के लिए खड़े हो गए। तो बोलो मुसलमानों, आज आपके पीर के दरबार का कुत्ता नहीं, कुत्ते से शबाहत रखने वाला नहीं, अरे पीर ज्यादा आ रहा है। शहजादे ताजुल शरिया आ रहे हैं, नूरे निगाहे आला हजरत आ रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम के लख्ते जिगर आ रहे हैं, मुफ्ती आजम के नूरे नजर आ रहे हैं, वो कायदे मिल्लत आ रहे हैं कि जिनकी बिस्मिल्लाह खानी सरकार मुफ्ती आजम ने कराई थी, जिनका नाम सरकार मुफ्ती आजम ने रखा था और जिनके मुंह में पैदाइश के बाद खजूर चबाकर मुफ्ती आजम ने डाला था। हाँ वही कायदे मिल्लत कि जिन्हें सरकार ताजुल शरिया ने खिलाफत दी है। अब बोलो मुसलमानों, कितने लोग उनका चेहरा देखकर मुरीद होने के बाद जाएंगे? जरा हाथ उठाइए। बैठ जाओ भैया, चलिए कोई बहुत अहम जरूरत है तो चले जाओ। थानवी जी के एक दादा थे, बहुत दिलचस्प बात। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। कौन थे? दादा। दादा कपड़े की तिजारत करते थे। एक मरतबा डाकू मिल गया, उन्हें मार डाला, नहलाया धुलाया, कफन पहनाया और ले जाके कब्र में दफन कर दिया। जब रात आई तो थानवी जी के दादा कब्र में उठ के खड़े हो गए।
तख्ते हटाए, मिट्टी खोदी और मरघट से निकल के खरामा 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 अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गए। किसी मुर्दे को कब्र से निकल के घर तक आते हुए आपने देखा है? किसी ने देखा हो तो जरा हाथ उठा दे। किसी ने नहीं देखा। मगर थानवी जी का दादा मरघट से निकल के घर आ गए और खाली हाथ नहीं आए। लिखते हैं रात के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए, खैरियत हुई, अपने घर आए, किसी दूसरे के घर नहीं गए और मिसले जिंदा के आए। अब ये नहीं लिखा कफन पहन के आए या मादरजात बरहना आए, आपका जो जी चाहे समझ लीजिए। कहते हैं मिसले जिंदा के तशरीफ लाए और खाली हाथ नहीं आए, अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी। क्या ला के दिया? क्या ला के दिया? अब ये भी पता नहीं कि छेना खिलाए थे कि खोया खिलाए थे। मगर एक बात तो जी चाहता उनसे पूछ ले, जब थानवी के है भैया क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें नहीं सुनाई देता है? गौर करें और सुने, बहुत गौर से सुने कि जब थानवी जी के दादा को इन लोगों ने कब्र में लिटाया तो क्या शक्कर की बोरी भी रख दी थी? क्या कढ़ाई भी रख दिया था? क्या किसी हलवाई को भी लिटा दिया था? या बाजार से खरीद के मिठाई का डिब्बा रख दिया था? आखिर उनको कब्र में मिठाई मिली कहां से? मिठाई ला कर दी और खाली दिया नहीं। बेगम से फरमाया अगर तुम किसी से जाहिर ना करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। अगर बताओगी नहीं तो रोज आएंगे। और जाहिर है कि जब रोज आएंगे तो आइटम बदल बदल के लाएंगे, कभी छेना खिलाएंगे, कभी खोया खिलाएंगे। मगर कहते हैं कि अगर जाहिर न करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। लेकिन उनके घर के लोगों को यह अंदेशा हुआ कि घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुबा करें, इसलिए जाहिर कर दिया। फिर आप तशरीफ नहीं लाए। मैं सारे वहाबियों से पूछना चाहता हूँ, नबी के बारे में कहते हो पीठ पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे थानवी के दादा को कब्र में लटाया गया था, कौन सा मोबाइल तुमने उनके मरघट में रख दिया था जिससे घर की बोली उन्होंने अपने मरघट में सुन लिया? बेगम ने पड़ोसन को बताया था। थानवी के दादा आते थे, मिठाई का डिब्बा लेते जाते हैं, उन्होंने आना बंद कर दिया। दोनों किताबें तुम्हारी है। पता चला थानवी के दादा की बात आई तो कब्र में जिंदा भी माना, गैबता भी माना, अख्तियार वाला भी माना, तसर्रुफ वाला भी माना। और हसनैन के नाना की बात आई तो लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। पता चला माना तुमने भी है, माना हमने भी है। फर्क ये है अशरफ अली थानवी के दादा को तुमने माना है, हसनैन करीमैन के नाना को हमने माना। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुन्नियत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, नस्लियत मुर्दाबाद। अच्छा, आप सो रहे हो कि जाग रहे हो? जितने लोग सो रहे हैं जरा हाथ उठा दें। अरे कोई नहीं उठा रहा, एक दो ने झटके से उठा दिया। लेकिन ऐसा पता चला कि यहाँ सोने वाले भी सुनते हैं। अगर सुन नहीं रहे थे तो हाथ क्यों उठा दिया? तो जब सोने वाले भी सुन रहे हैं तो जागने वाले सुन ही रहे। एक भयानक के बारे में सुना दूं, सुन रहे हो? अपने नबी की मोहब्बत में शर्शार होकर सुनो। ये है वहाबी की किताब तक़वतुल ईमान सफ़ा 3। इस्माइल देहलवी लिखता है औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं समझ में आया? बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलो। क्या बोलो? क्या बोलो? और खराब लगे तब माज़अल्लाह बोलो। देखो वहाबी क्या लिख रहा है, औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। और ये अल्लाह की किताब है। कितने लोगों का ईमान जरा हाथ उठाइए। एक बात बताइए, औलिया जन्नती हैं, अंबिया जन्नती हैं और शैतान भूत
औलिया जन्नती, अंबिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। ये अल्लाह की किताब क्या कहती है? ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। अब देखो मुसलमानों, कुरान तो कहता है औलिया अंबिया शैतान भूत बराबर नहीं हो सकते, और ये मुल्ला कहता है औलिया अंबिया में शैतान भूत में कुछ फर्क नहीं है। अब फैसला आपको करना है, दोनों किताबें आपके सामने है। अल्लाह की बात मानोगे या वहाबी मुल्ला की बात मानोगे? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोग अपने रब की बात मानेंगे? हाथ उठाइए। तो वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे, वहाबी के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे, वहाबी का ज़बिया तो नहीं खाओगे, वहाबी के यहाँ शादी बियाह तो नहीं करोगे, वहाबी को दावत तो नहीं खिलाओगे, और वहाबी के यहाँ दावत तो नहीं खाओगे। फिर एक मरतबा नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार बारह शरीफ, सरकार बारह शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बोलो, ये मामूली झगड़ा कि बहुत बड़ा झगड़ा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत बड़ा झगड़ा है। तब इनके मकर में, इनके बहकावे में आना चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। अच्छा, मेरा 3 थानों में मुनाजरा हुआ, आप इजाजत हो तो एक थाने की बात बताओ। बोलिए, बताओ। एक गांव में झगड़ा हुआ दुरूद और सलाम पर। वहाबी कहते थे नहीं पढ़ने देंगे, और सुन्नी कहते थे हम पढ़ेंगे। आप बताओ, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कितने लोग पढ़ते थे? कह दो या रसूल अल्लाह। गुम्बद खदरा को नजरों में बसा के कह दो या रसूल अल्लाह। सुनहरी जालियों को याद करके कह दो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अब आप गौर फरमाइए, झगड़ा हो गया, प्रशासन के सामने बात पहुंची तो कोतवाल ने कहा कि 5 सुन्नी मौलाना आ जाए, 5 देवबंदी मौलाना आ जाए, और टिकैत नगर थाने में बैठ के मुनाजरा कर ले। सुन्नियों ने हमको भी बुला लिया, वहाबियों ने भी अपने बहुत बड़े बड़े मौलवियों को बुलाया, और मैंने देखा कि वहां सारे ही कदर से लेकर आ कदर तक सब मौलवी पहुंच गए। तो प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे। कहा जो खास खास पॉइंटों से लिखा जाए, लिखा जाने लगा। कहा ये बताइए आप लोगों का झगड़ा क्या है? तो हमने कहा हम लोग दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, ये मना करते हैं। कहा आप लोग पढ़ते क्यों? हमने कहा कुरान में लिखा, हदीस में लिखा, इनकी किताब में लिखा कि दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए, और ये मना करते हैं, इसलिए हमारा इनका झगड़ा। उनसे पूछा कि जब कुरान में लिखा, हदीस में लिखा, तुम्हारी किताब में लिखा, तो तुम मना क्यों करते हो? कहने लगे बात ये है कि कुरान में भी लिखा, हदीस में भी लिखा है, मगर हमारा इनका कुछ इख्तलाफ है। और वो क्या इख्तलाफ है? हमारे बड़े जानते थे, अगर हमें ये मालूम होता कि इन लोगों ने रुदौली से मौलाना अब्दुल मुस्तफा को बुलाया है, तो हम भी नदवा या देवबंद से किसी बड़े मौलाना को बुला लेते, मगर हमारे साथ धोखा हो गया। तो हमने कहा दिल का अरमान दिल में ना रखो, आज यही एक तारीख मुतय्यन कर लो, अपने बड़े बड़े मौलवियों को बुला लो, यही मुनाजरा हो जाए। प्रशासन भी मूड में था। 10 दिन के बाद की तारीख मुतय्यन हो गई, और 10 दिन के बाद फिर दोबारा सब लोग जमा हो गए। अब सवाल हुआ, आप बताइए आप लोग क्यों पढ़ते थे, आप लोग क्यों मना करते थे? तो उन्होंने कहा मना इसलिए करते हैं कि ये लोग या लगा के पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग मना करते हैं। हमने कहा इनसे पूछो या लगाने से इनको तकलीफ क्यों होती है, या हम लगाते हैं, कलेजा इनका क्यों पड़ता है? कहने लगे या अल्लाह ही के नाम के साथ लगाना चाहिए, और ये लोग रसूलुल्लाह के नाम के साथ लगाते हैं, इसलिए हम लोग चिढ़ते हैं, हम लोग मना करते हैं। हमने कहा इस पॉइंट को लिखिए, इन्होंने दावा किया है या अल्लाह ही के नाम के साथ लगाना चाहिए और किसी के नाम के साथ नहीं लगाना चाहिए। कहने लगे हाँ बिल्कुल सही कहते हैं,
अल्लाह के सिवा किसी और के नाम के साथ या नहीं लगाना चाहिए। हमने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सच कहा है। हमने पूछा ये बताओ कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं जाते हो? कहा कभी कभी चले जाते हैं। हमने कहा कब जाते हो? कहा पूरे साल जाए न जाए मगर जब सब रात का मौका आता है तब तो कब्रिस्तान जरूर चले जाते हैं। हमने कहा अच्छा शबे बारात में जब कब्रिस्तान जाते थे तो वहां जाके क्या करते हो? कहा वही करते हैं जो करने का रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। हमने कहा नबी ने किस बात का हुक्म दिया? कहा पैगंबर ने फरमाया जब कब्रिस्तान जाओ तो कब्र के मुर्दों को सलाम करो। हमने कहा कैसे सलाम करते हो? कहा जैसे नबी ने बताया वैसे सलाम करते हैं। हमने कहा नबी ने कैसे बताया? तो अब सब एक दूसरे को देखने लगे। अब कोई बोल ही नहीं रहा था, एक दूसरे को कहने मारे। वो कहे तुम बोलो, वो कहे तुम बोलो, वो कहे तुम बोलो, वो कहे तुम बोलो। और आखिरकार एक बड़ा धाकर था, उससे बर्दाश्त ना हो सका। कोई खबर लेके एक बड़ा धाकर था, उसने कहा अरे मौलाना आप लोग हमारे हाथ में धूल झोंक रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हमने कहा तुम सिर्फ इतना बता दो कब्रिस्तान के मुर्दे को सलाम कैसे करते हो? कहा जैसे हदीस में लिखा वैसे करते हैं। हमने कहा हदीस में कैसे लिखा है? मरता ना तो करता क्या? कहने लगे रसूलुल्लाह ने फरमाया है जब कब्रिस्तान जाओ तो कब्र के मुर्दों से कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। और जैसे ही यह कहा मैंने आगे बढ़कर उनसे कहा अब तुम ये इजाजत दो कि हम तुम्हारा दामन थाम ले, तुम्हारी कलाई पकड़ ले, तुम्हारा मुंह नोच डाले, इसलिए कि तुमने अभी कहा था कि या अल्लाह ही के नाम के साथ लगाना चाहिए। और अपने गांव के मुर्दे, अपने कब्रिस्तान के मुर्दे के सामने जाकर या कह के सलाम करते हो। अब ये बताओ जब अल्लाह ही के नाम के साथ या लगाना चाहिए तो तुम्हारे कब्रिस्तान में जो मुर्दे लेटे हैं क्या वो सब खुदा है? उनको क्यों या कह के सलाम करते हो? खुदा के कसम सांप सूंघ गया, कोई मौलवी बोली नहीं बोल पा रहा था। एक बड़ा मोटा टरंगा था, वो उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा मौलाना आग में धूल मत झोंकिए। अरे हम या कह के सलाम करते हैं मगर कब्र का मुर्दा सामने नहीं होता, लेकिन कब्रें तो सामने होती है। और आप रसूलुल्लाह को या कह के सलाम करते हो, न वो सामने होते हैं न उनकी कब्र सामने होती है। हमने कहा गाँव खेड़े का कब्रिस्तान हो सकता है कब्रें सामने हो, लेकिन लखनऊ के इस बाग का कब्रिस्तान हो, बम्बई के नारियल बाली का कब्रिस्तान हो, वो कई किलोमीटर में फैला है, तो क्या हर कब्र के सराहने और पाईती जाके कहोगे अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर? कहने लगे जी नहीं, दरवाजे से सलाम करेंगे सबको पहुंच जाएगा। हमने कहा बेवकूफ, जो अपने गांव के कब्र के मुर्दे को तू या कह के सलाम कर सकता है तो मदीने के जिंदा रसूल को हम या कह के सलाम क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया कहने लगे अच्छा मौलाना चलिए आप यह लगा लीजिए मगर खड़े खड़े न कहिए, खड़े खड़े न पढ़िए। हमने कहा घटिया बयार हो जाता। जब निकाह होता है तो दूल्हा से कहते हो खड़े होके सलाम करो, अपने को सलाम करवाना हो तो खड़े होके सलाम करो, और खुदा की महबूब की बारगाह है तो कहते हो बैठे बैठे सलाम कर लिया करो। कहने लगे मौलाना आप बरेलवी लोग अक्ल से पैदल बात करते। हमने कहा क्या अक्ल से पैदल? कारे सलाम नमाज में बैठ कर है, जो चीज नमाज में जैसे हो नमाज के बाहर वैसे होना चाहिए। कादे में जब तहियात के लिए बैठते थे तब बैठे बैठे सलाम पढ़ा जाता है। हम लोग भी तो मिंबर पे बैठ के सलाम पढ़ते हैं, तो हम तो वही तरीका अपनाते हैं जो नमाज में अपनाया जाता है। हमने कहा अगर ये जरूरी है कि नमाज में जो चीज जैसे हो नमाज के बाहर वैसे होना चाहिए तो ये बताओ कुरान नमाज में कैसे पढ़ते हो? खुदा के कसम चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे, सबकी बोलती बंद हो गई, मुंह में थूक आने लगा, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। हमने कहा बोलो बोलो कैसे कुरान नमाज में पढ़ते हो? कहने लगे कुरान तो नमाज में खड़े खड़े पढ़ते हैं। हमने कहा अपने अपने दारुल उलूम में अपनी अपनी मस्जिदों में बोर्ड लगा दो, जब कुरान पढ़ना हो तो रह लो कुरान हाथ में लेकर खड़े खड़े पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान नमाज में खड़े खड़े पढ़ा जाता है। कहने लगे मौलाना नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, नमाज के बाहर बैठ के पढ़ा जाता है। हमने कहा सुन लो नमाज में सलाम हम बैठ के पढ़ते थे और नमाज के बाहर खड़े खड़े। मैंने कहा चाहिए बताओ जब कब्रिस्तान जाते हो तो पलथी मार के बैठ जाते हो कि खड़े खड़े सलाम करते हो?
कहा नहीं वहां तो खड़े ही खड़े करते। हमने कहा जब कब्रिस्तान में खड़े होकर सलाम पढ़ना चाहिए तो मिलाद शरीफ की महफिल में नाजायज कहते हो। एक मौलवी उठा, मौलाना आप जो चाहे कह लीजिए मगर हम तो नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा तुम क्या, तुम्हारे बाप भी पढ़ेंगे और पढ़ते हो? कहा हम कब पढ़ते हैं? हमने कहा खड़े खड़े पढ़ते हो, हाथ बांध के पढ़ते हो, किबला की तरफ मुंह करके पढ़ते हो। कहा वो कैसे? हमने कहा कुरान में है वो सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम वो सारे रसूलों पर, पूरे साल पढ़ो ना पढ़ो मगर जब रमजान शरीफ का महीना आता है तरावी की नमाज पढ़ने खड़े होते हो तो हाथ बांध के कहते हो वो सलामुन अलल मुरसलीन। अब देखो रमजान का महीना है, इमाम नियत में मेहराब बांधे, मेहराब में खड़ा है नियत बांधे और सारे रसूलों को हाथ बांध के सलाम भेज रहा। तो जब हालत नमाज में सारे रसूलों को हाथ बांध के सलाम भेजा जा सकता है तो नमाज के बाहर क्यों नहीं भेजा जा सकता? अरे एहसान मानो बरेली वाले का कि उन्होंने हमें और आपको मदीने के आका का दीवाना बना दिया। बोलो आला हजरत का एहसान है कि नहीं? कितने लोग एहसान मानते? पूरा हाथ उठाइए। सब एहसान मानते तो आला हजरत के लिए अगर जान देना पड़े तो दे देंगे? पूरा हाथ उठाइए। दे देंगे? दे देंगे। उनसे मोहब्बत है, उनसे अकीदत है, उनसे इश्क है तो खाली आला हजरत से है कि आला हजरत के शहजादे से भी है? आला हजरत के शहजादे से कितने लोगों को मोहब्बत है? सुभान अल्लाह। अगर रात भर उनके लिए बैठना पड़े तो बोलो बैठोगे? कितने लोग बैठेंगे? कितने लोग बैठेंगे? अच्छा एक बात बताओ, जो मुरीद नहीं है वो मुरीद होंगे कि नहीं? नहीं जानते? पीरी मुरीदी जानते हो कि नहीं जानते? आज बड़ा सुनहरा मौका। कौन है आला हजरत? मान आलम ने तुझको ये गाना गाया, जब ने तेरा तराना माने तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत और चीख पड़े चोटी के वहाबले हरे के जबले खूब चलाया। हम ये सुन्नत आला हजरत वादी रजा की जो रजा का है जिस शब्द देती है वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हुजूर सैफे रजा, सौ से ज़ायद उलूम फनून पर आला हजरत ने 1300 किताबें लिखी। सुभान अल्लाह। कितनी? जोड़ा गया तो हर 4.5 घंटे में आला हजरत कौम को एक नई किताब देते नजर। रोजाना का हिसाब लगाया गया तो 55 सफा रोजाना आला हजरत ने लिखा। और कैसी कैसी किताबें लिखी? एक किताब फतावे रज़विया जो पहले 12 ज़ख़ीन जिल्दों में थी और तर्जुमा और तशरीह करने के बाद 32 जिल्दों में हो गई। एक आदमी अगर उठाना चाहे तो उठा नहीं सकता है। कौन फतावे रज़विया? अल्लाहु अकबर, पहली जिल्द है। एक साहिल ने पूछा माए मुतलक और माए मुक़य्यद की कितनी किस्में हैं? यानी वो पानी जिससे वजू करना जायज है और वो पानी जिससे वजू करना नाजायज है, उसकी कितनी किस्में हैं? अब आला हजरत ने पानी पर कलम चलाया तो खुदा के कसम मुसलमानों, आला हजरत ने पानी को पानी कर दिया। 158 किस्में पानी की वो लिखी जिनसे वजू करना जायज है और 148 किस्में पानी की वो लिखे जिनसे वजू करना नाजायज है। यानी एक जगह पर आला हजरत इमाम मदरसा ने 300 से ज्यादा पानी की किस्में बयान कर दी है। इसीलिए तो तहदीद नेमत के तौर पे कहते हैं मुल्के सफन के शाही, मुल्के सफन के शाही, मुल्के सफन के शाही। तुमको रजा मुसल्लम जिस शब्द आ गए हो, जिस शब्द आ गए हो, जिस शब्द आ गए हो सिक्के बैठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लाओ हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। लाओ रिसालत, लाओ किसी पढ़े लिखे को। 300 तो बहुत है, 100 किस्में पानी के बयान करके बता दे। ये आला हजरत को हम आला हजरत यूं ही नहीं कहते, कितनी किस्में उन्होंने बयान की। और आप इजाजत दो तो 3 किस्मों की बात बता दो, ईमान ताजा हो जाएगा, अकीदा निखर जाएगा, रूह में तवानाई आ जाएगी। 300 किस्मों में खाली 3 किस्में। एक पानी वो जिसे हाजी लोग जाते हैं लेके आते हैं आपको पिलाते हैं, क्या कहते हैं उसे? भूल गए?
आबे ज़मज़म, एक पानी वो जिसे जामे कौसर कहा जाता है, कल सरकार के मुबारक हाथों से हम सब सुन्नियों को मिलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। और एक पानी वो कि एक जंग के मौके पर सब सहाबा प्यासे थे तो सरकार ने एक कूदे में दस्ते मुबारक डाल दिया, उंगली की पांचों घाइयों से पानी के 5 चश्मे उबल पड़े। आला हज़रत फरमाते थे उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। तो एक पानी आबे ज़मज़म है, एक पानी आबे कौसर है, और एक पानी वो जो सरकार की उंगलियों के बीच से निकला उसको आबे रहमत कह लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने पानी हो गए? जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इन 3 पानियों में सबसे अफजल पानी को, सबसे अफजल पानी को आबे ज़मज़म ज्यादा अफजल है, आबे कौसर ज्यादा अफजल है, आबे रहमत ज्यादा अफजल है। तो सारे उलमा का फैसला आबे रहमत सबसे ज्यादा अफजल, मगर क्यों अफजल है? आला हजरत का जवाब सुनो। फरमाते आबे ज़मज़म एक नबी की एड़ी से जमीन से निकला, आबे ज़मज़म का मंबा जमीन है, आबे कौसर जन्नत से निकला, आबे कौसर का मंबा जन्नत है। मगर ये आबे रहमत वो पानी है जो सरकार के मुबारक उंगलियों की घाइयों से निकला। तो आबे रहमत का मंबा वजूद मुस्तफा है, और मुस्तफा जाने रहमत का वजूद जन्नत से भी अफजल है, जमीन से अफजल है। इसलिए मेरे आका के उंगलियों के घाइयों से निकलने वाला पानी आबे ज़मज़म से भी अफजल है, आबे रहमत से भी अफजल। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुन लो, वजू के बाद तयम्मुम की बात सुन लो। किसी ने पूछा मिट्टी की कितनी किस्में हैं जिनसे तयम्मुम करना चाहिए? तो 1000 साल में गौर से सुनिएगा, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। 1000 साल में हजारों फक़हा ने मिलकर मेहनत की तो बताया कि मिट्टी की 74 किस्में जिनसे तयम्मुम करना चाहिए, और 52 किस्में हैं जिनसे तयम्मुम करना ना चाहिए। और आला हजरत ने जब तयम्मुम के मसले पर कलम चलाया तो 74 में 104 का इजाफा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान। 74 को 104 नहीं बनाया, 74 में कितना इजाफा किया? 104 का, और 52 में 78 का इजाफा कर दिया। यानी 1000 साल में हजारों फक़हा ने मिलकर जितना काम किया था आला हजरत ने तने तनहा उसको दुनिया से ज्यादा पहुंचा दिया है। जब तो दुनिया कहती है मुल्के सफन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, ये सब आ गए हो, सिक्के बैठा दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक जमाने से बहस चल रही थी, कुरान पाक अफजल है कि रसूल पाक अफजल। कोई कहता था कुरान पाक अफजल, कोई कहता था रसूल पाक अफजल। अल्लामा शामी ने फतावे शामी लिखा मसला पेचीदा है, तवक्कुफ करना बेहतर है। मगर मेरे आला हजरत ने जब फतावे शामी का अरबी में हाशिया लिखा और इस मसले पर आए तो फरमाया फकीर के नजदीक मसला बिल्कुल वाज़ेह है, तवक्कुफ की कोई जरूरत नहीं। अगर कुरान पाक से मुराद खास मुसहफ है जो कलाम इलाही है तो वो रसूल पाक से अफजल है। कह दो सुभान अल्लाह। क्या लिखा? रसूल पाक से अफजल है। और अगर कलाम पाक से मुराद ये कागज के छपे हुए हुरूफ है, ये सियाही है, ये नक़ूश है, ये तिलावत की आवाज है, तो ये रसूल ये सब मखलूक है। मेरे आका भी मखलूक है, मगर आका इसे मखलूक है कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, तो इस कलाम पाक से रसूल पाक अफजल है। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, नाज़ी रज़ा से साहिब कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बात सुन लो, आला हजरत के परदादा बल्कि गौसे पाक के दादा हजरत सीधी शक्ति, कह दो सुभान अल्लाह। सीधी शक्ति एक गली से गुजर रहे, देखा एक शराबी शराब के नशे में धुत पड़ा है, अल्लाह 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 कह रहा था। हजरत सीधी शक्ति ने उठा के बैठाया, कुल्ली कराई, मुंह धुलाया और वापस चले आए। और जब वापस आए उसको होश आया तो उसने कहा लोगों मैं तो शराब के नशे में था, मेरा मुंह किसने धुलाया? कुल्ली किसने कराई? वजू किसने कराया? मेरा मुंह किसने धुलाया? किसी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, हजरत सीधी शक्ति ने तेरा मुंह धुलाया, उन्होंने कुल्ली कराई, हजरत सीधी शक्ति ने तेरा मुंह पाक किया है। उन्होंने कहा इतने बड़े वली ने मेरा मुंह पाक कर दिया, अब कभी शराब होठों से नहीं लगाऊंगा, अब कभी जुए के करीब नहीं जाऊंगा। आप लोग बैठे रहिए,
काहे उठ के जा रहे? बैठ जाइए आप सर। बस 10 मिनट में हजरत पहुंच रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ कि उन्होंने जब ये सुना तो रात का पिछला पहर आया, तौबा कर लिया, मस्जिद में पहुंच गए, ताजुद की नमाज पढ़ने गए। हजरत सीधी सख्ती पहुंचे। हजरत सीधी सख्ती ने जब देखा तो उन्होंने फरमाया, हजरत सीधी सख्ती ने फरमाया कि हे मौला, ये तो शराबी था, नमाजी कैसे? अरे बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठ जाइए। हजरत आ रहे हैं, बस खाली आखिरी बात सुन ली। ये शाबान का महीना, बैठ जाइए। आपको आला हजरत का वास्ता बैठ जाइए, गौसे पाक का वास्ता बैठ जाइए। हमारे प्रशासन के लोग आए, वो आपके इंतजाम के लिए आए, आपके देखभाल के लिए आए। और जानते हैं कि बरेलवी मसलक वाले, सूफी मानने वाले, मजहब के मानने वाले कोई दहशतगर्दी नहीं करते, कोई आतंकवादी नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जो मुल्क की अमन शांति को भंग करे। इसलिए कि हमारा मजहब हमें देश की मोहब्बत सिखाता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं। कौन नहीं जानता है तन के गोरे मन के काले अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो इन तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से खून बहाकर जिहाद करने के लिए कौन निकला था? अल्लामा फजल खैराबादी निकले थे, मुफ्ती इनायत अहमद काकरूवी निकले थे, हजरत रोहिला पठान हाफिज रहमत खान निकले थे, आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली खान निकले थे। जी हाँ, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से जिहाद करने के लिए अशफाकुल्लाह खान निकले थे। फैजाबाद की जेल में जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने अशफाकुल्लाह खान को फांसी की सजा सुनाई और उन्हें तख्तेदार पर लटकाया तो अंग्रेजों ने कहा था, हे अशफाकुल्लाह खान, अगर कोई तुम्हारी तमन्ना हो तो बताओ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्लाह खान ने उनसे अंग्रेजों से जिहाद किया था। फरमाया, हाँ, मेरी एक तमन्ना है कि मुझे कलम कागज दे दिया जाए। कलम कागज दिया गया। उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ के नाम एक खत लिखा था। सुन लो मुसलमानों, अशफाकुल्लाह खान ने लिखा था, माँ, अभी थोड़ी देर के बाद तन के गोरे मन के काले अंग्रेज तुम्हारे बेटे अशफाकुल्लाह खान को फांसी के फंदे पे लटका देंगे। मगर माँ, जब तुम्हें पता चले तुम्हारे बेटे को फांसी दे दी गई, उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई, तो आंसू न बहाना, तुम गम न करना, सीना न पीटना, फख्र से अपना सर ऊंचा कर लेना और दुनिया को बता देना, मैं उस सपूत की माँ हूँ जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए अपने लहू का एक कतरा बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का कानून मानते हैं, उस मुल्क का वसूल मानते हैं, उस मुल्क का दस्तूर मानते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, वरना हम लोगों ने प्रोग्राम यह बनाया था कि 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी सी देर की बात है। ये उस ताजुल शरिया के बेटे हैं जिनके जनाजे में बरेली में 1-2 लड़की 1 करोड़ 30 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। और मैंने तो देखा था कि जब ताजुल शरिया का इंतकाल हुआ था तो बरेली शहर के मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू कढ़ाइयों में पूड़ियां तल रहे थे, हिंदुओं के आग में आंसू था। हमने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा, हमारे बरेली की शान थे ताजुल शरिया, आज उनका इंतकाल हो गया, इसलिए हम आंसू बहा रहे हैं। आप इजाजत दो तो 1-2 वाकया और सुना दो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? वही मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब का नहीं थक नहीं गया, हम थके नहीं, हमको तो इंशाल्लाह सुबह तक आप बुलवाइएगा, हम बोलेंगे। हम यार हम लोग चाहते थे कि 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाए, मगर चूंकि हजरत को गोंडा से आना था, रास्ते में बालाई शरीफ में इतने दीवाने रहते हैं कि जिनके वालिद के जनाजे में 1 करोड़ 30 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। अब वो आ रहे थे तो अब जाहिर है कि उनके इंतजाम में बैठे हैं। तो आपने अगर सरकार ताजुल शरिया से मोहब्बत रखते हैं तो बोलो, नमाज तो नहीं छोड़ोगे? कितने लोग? शराब तो नहीं पियोगे? जुआ तो नहीं खेलोगे? चोरी बदमाशी तो नहीं करोगे? झूठ तो नहीं बोलोगे? बदकारी तो नहीं करोगे? किसी का हक तो नहीं मारोगे? किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं करोगे? किसी के ऊपर
अत्याचार तो नहीं करोगे, इसलिए कि हमारा मजहब हमको ये सब नहीं सिखाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल शरिया के शहजादे आ रहे हैं, आला हजरत के लफ्ते जिगर आ रहे हैं। याद करो हजरत अल्लामा किफायत अली काफी को तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई, और जब मुरादाबाद में उन्हें तख्तेदार पे खड़ा किया गया तो उनसे पूछा गया अगर कोई आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना हो तो बयान करो, तो उन्होंने कहा कलम कागज दे दिया जाए। कलम कागज दे दिया गया। अब उन्होंने कुछ लिखना शुरू कर दिया तो लोगों ने यह समझा बीवी के नाम मोहब्बत का फरमाना लिखेंगे, बेटे बेटी के नाम वसीयतनामा लिखेंगे, माँ बाप के नाम कोई पैगाम मोहब्बत लिखेंगे। मगर जब तहरीर मुकम्मल हुई तो पूरी कौम के नाम उन्होंने फांसी का बंदा गले में पहनकर एक पैगाम लिखा था। वो पैगाम सुन लो, अल्लामा काफी ने अंग्रेजों के फांसी का बंदा गले में पहन के लिखा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुले उड़ जाएंगे, सूना कफन रह जाएगा, अतरसो कम खाब के पोशाक पर नाजा ना हो, बातें मुर्दन जिस्म पर खाली कफन रह जाएगा। और अकीदे का शेर सुन लो, ये कोई सुन्नी ही कह सकता है, जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदल रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हसता नामे पाके मुस्तफा और पंजतर रह जाएगा। आज भी बरेली शरीफ का तरीका है कि सबरात आने से पहले बेटा बाप से, बाप बेटे से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, भाई भाई से, बहन बहन से, पड़ोसी पड़ोसी से, मोहल्ले वाले से माफी मांगते, इसलिए कि जानते हैं शबे बारात की रात वो रात है जिसमें सबको बख्श दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का कोई हक किसी के ऊपर है तो उसको कभी नहीं बख्शा जाएगा, इसलिए वो मुकद्दस रात आने वाली है। अगर किसी का माल आपने हड़प कर लिया हो, किसी को आपने गाली दे दी हो, किसी का माल आपने चुरा लिया हो, किसी की मेड़ आपने काट डाली हो, किसी के खेत का कोना आपने जोत लिया हो, किसी के खेत से कुछ बाली आपने तोड़ ली हो, तो अभी दुनिया में वक्त है उससे माफी मांग लो, उसकी बारगाह में जाकर गिड़गिड़ा के उसकी कीमत अदा कर दो, या माफी मांग लो। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी सारी बख्शिश हो जाएगी और सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये बरकत वाली रात आ रही है, मग़फ़िरत वाली रात आ रही, निजात वाली रात आ रही। हमारा मज़हब हमको ये सबक सिखाता है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। हम हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करते हैं, चप्पे चप्पे से मोहब्बत करते हैं। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए रोहिला पठान हाफिज रहमत खान ने कुर्बानी दी, आला हजरत का दादा मौलाना रजा अली खान ने कुर्बानी दी, आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर ने कुर्बानी दी, अशफाकुल्लाह खान ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अपने लहू का एक कतरा बहा दिया, और हजरत अल्लामा किफायत अली काफी ने फांसी का बंदा गले में पहन लिया, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा दे दिया। इसलिए मुसलमानों, जिस मुल्क को तुम्हारे बाप दादा ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने लहू का एक कतरा बहा के आजाद कराया है, उस देश के बका के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसकी तामीर के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके उरूज के लिए, उसके कामयाबी के लिए तुम भी पूरी तरीके से तैयार रहो। ऐसा कोई काम ना करो जो देश हित में ना हो, जिससे कोई फितना फसाद पैदा हो। आप देखो इतना बड़ा मजमा है, हजार लोग हैं, मगर किसी की नक्सीर तक नहीं फूटी, किसी को ठोस तक नहीं लगी, किसी को कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहीं चोट नहीं लगी। क्यों? इसलिए कि ये सरकार सैयद सलाम मसूद गाजी के मानने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी की वफादार कौम है। अल्लाह ताला हमें अपने नबी का सच्चा वफादार बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप जाए नहीं, मैं अभी फोन लगा के पूछता हूँ, अल करीब हजरत पहुँचने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। जब तक एक नाते पाक